बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में 24 का फाइनल कौन ले जाता है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट राजस्थान की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे। विधानसभा चुनावों के ऊपर निर्भर करता है कि लोकसभा में राजस्थान में किस और जनता का बहाव है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र गत 5 बार विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत जीत कर के जयपुर गए हैं और 3 बार वे मुख्यमंत्री भी रह गए। इस बार उन्हें घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुहिम चलाई है। जो संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया गया है। प्लान ए के अनुसार एक प्रस्ताव वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने का रखा गया था, जिस पर उन्होंने ना तो हाँ किया ना किया। और प्लान बी में ये तय था कि अगर वसुंधरा राजे चुनाव नहीं लड़ती तो केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बांध कर रखने के लिए ये चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। इस चक्रव्यूह में वे ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की अन्य सीटों के लिए नहीं जा सके, अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के वोट है तो माली समाज के भी ज़्यादा वोटर्स हैं, तो अल्पसंख्यक और ब्राह्मणों के वोट भी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में है। अशोक गहलोत की जीत सभी कौम के वोट से होती आई है, लेकिन उन्हें अपने समाज यानी माली समाज और अल्पसंख्यक के पूरे मत मिलते हैं। इस बार भी अशोक गहलोत के सामने अगर गजेंद्र सिंह शेखावत उतरते हैं तो भी पूरे के पूरे राजपूत समाज के वोट उन्हें मिल जाए ऐसा लगता नहीं है। सबसे बड़ा तो संजीवनी घोटाला, जिसमें कि अधिकांश राजपूत समाज के लोग फंसे हुए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में अदावत का ये मुद्दा भी बना हुआ है। कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं और जोधपुर की जनता और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता भी जानती है कि अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो ही राजस्थान में कांग्रेस की जीत होगी और वे चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने पहली बार राजघराने की चंद्रेश कुमारी थी, जिसे कि पहले चुनाव में राजघराने का पूरा सपोर्ट मिला था, लेकिन दूसरी बार राजघराना नहीं चाहता था कि इस बार चंद्रेश कुमारी चुनाव लड़े, लेकिन वे चुनाव लड़ने के लिए उतर गई।
जब वे केंद्रीय मंत्री भी थी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने अच्छे संघर्ष के बाद में उन्हें हरा करके पहली बार वे सांसद बने थे। तो दूसरा जो चुनाव था वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के सामने था और उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को लोगों ने जम कर के वोट दिए और वे केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत कितना टिक पाते हैं, ये सोचने की बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसने कि जोधपुर के विकास में सब कुछ लगा दिया और आज जो जोधपुर में शिक्षण संस्थाएं हैं और जो भी आधुनिक विकास हुआ है वो अशोक गहलोत की देन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार करते होंगे। अशोक गहलोत ने न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान में जो योजनाएं चलाई है उन योजनाओं को लेकर के जनता इस बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें फिर से देखना चाहती है। तो दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ा करके एक दाव भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है कि वे इस बार अशोक गहलोत को आसानी से जीतने नहीं दे। गत चुनाव में अशोक गहलोत के सामने उनके ही जाति भाई और समधी राजेंद्र गहलोत चुनाव लड़े थे, वे हार गए थे और यहाँ पर राजपूत समाज ने भी अशोक गहलोत का अब तक सपोर्ट ही किया है। मामला कहाँ तक जाता है ये अलग बात है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर के जो जोधपुर में तैयारियां चल रही है वो देखने लायक है। हालांकि कांग्रेस के नेता रमेश बोराना ने एक आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सभा पोलो ग्राउंड और रावण का चबूतरा दोनों जगह होनी थी, लेकिन पोलो ग्राउंड में जनता का साथ नहीं होने की आशंका को लेकर के सभा स्थगित कर दी गई और रावण का चबूतरा में ये सभा करवाई जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि रावण का चबूतरा में सभा स्थल पर जो भीड़ आती है वो 40 से 50 हज़ार तक आती है और 50 हज़ार लोग ही सड़क पर बाहर खड़े होते हैं। लेकिन आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने उमेद स्टेडियम में अपनी सभाएं ली, चाहे वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो, वे सभी अगर सभाएं ली उन्होंने तो उमेद स्टेडियम में ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरी बार रावण का चबूतरा में ही सभा लेने जा रहे हैं। बात जब निकली है तो ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी का जोधपुर आना यानी मारवाड़ की सभी सीटों पर वे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और नरेंद्र मोदी के आने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, ये 5 अक्टूबर के बाद में जोधपुर की सड़कों, जोधपुर की हथाइयों पर चर्चा का विषय बनेगी। और चर्चा इस समय यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ताकत लगाते हुए उन्हें एक जगह बांधने के लिए एक जो दाव खेल रही है, उस दाव में कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर दे, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अगर दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अशोक गहलोत देश के चतुर राजनेताओं में आते हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत की राजनीति कोई बहुत ज़्यादा समय से नहीं है। वे 2 बार सांसद बने और उसके पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के
छात्र संघ के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।